क्या जी? हाँ बोलिए ना सर। हाँ सर, ठीक है सर। देखिए। वैसे नहीं बोले पड़ता। एलेक्सा लाइट ऑन करो। ठीक है। लाइट को वाइट करो। एलेक्सा लाइट को वाइट करो। ठीक है। ऐसे सुनो। ये तो हो गया चल दे वाल। चल ये खाली बोलवा में सेट है कि बाकी सब नहीं है। लगभग सब में पंखवा छोड़ दो। टीवी में सेट है, गीजर में सेट है, सब में कर। लेकिन दिक्कत रात को पूछे कितना बजा है। एलेक्सा अभी टाइम क्या हुआ है? समय दोपहर के 4:13 है। आशा है आपका दिन अच्छा गुजर रहा है। रात में नहीं बता। हाँ रखते दिन। एलेक्सा हनुमान चालीसा सुनाओ। हंगामा म्यूजिक से हरिहरन का गाना श्री हनुमान चालीसा। एलेक्सा स्टॉप। अब स्टॉप हो जाएगा। समझिए एक टू जो है, समझिए एक टू लड़की पाल लिए हैं हम। हैं? हाँ ये है ना, ये कोड है, उसी से ये लाइन को कंट्रोल कर लेता है। आप चार्जिंग भी उसी से रहा। हाँ उससे ही चल रहा है अभी। मोबाइल भी चार्ज हुआ मतलब उसी के साथ नहीं कर मतलब इसके लिए अलग से वायरिंग नहीं करना पड़ा। नहीं। खाली उसमें लगा देना। हाँ वो लगा दिए और उसके बाद कुछ अथी रहता है जो उसका अथी है ना, वाईफाई। वाईफाई को खाली कोई कंट्रोल आदमी कैसे कर देता है। उसके बाद सबको सब लाइन को वो अपने हिसाब से अथी करेगा, तो कैमरा से लेकर आ जाएगा। अब शुरू कर दिया। जी खाओ चाहिए क्या? ऐसी तो एक रिकॉर्डिंग वो है तो सब पे डाल दो। वो एक चीज़ सुन लेते हैं चुपचाप से। फिर भी कुछ नोट करेगा तो जो है नोट करेगा। तो शुरू करते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, कोई प्रश्न रहेगा सबसे लास्ट में हम प्रश्न करेंगे। तो लक्ष्मी का शाब्दिक अर्थ हम लोग समझते हैं धन। लेकिन वास्तविक में अगर लक्ष्मी के बारे में जाना जाए तो लक्ष्मी के 9 रूप होते हैं और धन उसमें एक चीज़ है। मान लिया धन हमारे पास है और उस धन से हम बहुत अच्छा भोजन तैयार करते हैं, और अगर हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारा दांत ठीक नहीं है, तो लक्ष्मी वहाँ काम नहीं आएगा। और स्वास्थ्य भी लक्ष्मी है, सब कुछ है, फिर मेरे पास संतान नहीं है तो भी एक लक्ष्मी की कमी है। अगर सब कुछ है और उसके बाद भी स्त्री नहीं है तो भी एक लक्ष्मी की कमी है।
तो लक्ष्मी के 9 रूप के बारे में कल्पना किया गया है, जिसमें बारी बारी से अगर देखा जाए तो धन है, स्वास्थ्य है, प्रतिष्ठा है, संतान है, पत्नी है, मान है, प्रतिष्ठा है, और उसमें इज्जत को भी जोड़ ले सकते हैं। तो नवधा लक्ष्मी है, और हम लोग जो कल्पना करके बैठे हैं तो नवधा लक्ष्मी के बारे में हम बात करेंगे। वैसे जब से तंत्र टेलीविजन से संपर्क है और तंत्र मिशन सब में हम लोग जब से जुड़े हैं, तब से ये नवलक्ष्मी का हम किसी न किसी रूप में उपासना कर रहे हैं। ये आप खुद बता सकते हैं कि आप कहाँ तक उस लक्ष्मी को प्राप्त कर सके और कहाँ तक नहीं कर सके। उन सारों को निचोड़ करके हम एक बार पुनः एक प्रयास करें कि हमारे जीवन में ये नवलक्ष्मी का रूप और नवलक्ष्मी हमें प्राप्त हो। अगर नहीं है तो हमने कहाँ गलती किया। चाहे हमारे पास 2 लक्ष्मी है तो बाकी जो है 7 लक्ष्मी कहाँ गायब हो गया। हमारे पास अगर 8 है तो 9वां कहाँ चला गया। हमारा एक प्रयास होगा कि नवलक्ष्मी हमें प्राप्त हो। और हाँ, क्वांटिटी में अंतर हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो किसी का कम हो, लेकिन हमें मिलना ही मिलना चाहिए। और नहीं मिलता है तो उसका हमें प्रयास करना चाहिए। तो हम जहाँ पर जिस स्तर पे भी हैं उससे हम आगे की बात करेंगे। विधान सर्वविदित है, लेकिन सारे विधान को हम पुनः नीचे से ऊपर हम चलेंगे। और विधान ही है कि जितने भी गुरु हैं सीधे सीधे कह देंगे ठीक है, मैंने तो सही बताया, आपने क्या नहीं होगा। और ये अच्छा बचने का एक मार्ग है कि भाई आपने किया नहीं होगा, इसीलिए आपके पास बहुत लोग जैसे कहते हैं कि आदमी जो मेहनत करता है, कर्म करता है, तो कर्म का उसका फल मिलता है। तो लक्ष्मी भी उसमें एक रूप है जो कि कर्म से ही प्राप्त होता है। लेकिन विभिन्न रूप में अगर एक चोर चोरी करता है तो भी लक्ष्मी प्राप्त करने का उसका तरीका है। एक तवायफ कहीं महफिल सजाती है तो वो भी लक्ष्मी प्राप्त करने का उसका एक तरीका है। एक पॉकेट मार अगर किसी का पाठ काटता है तो वो भी एक तरीका है। तो ईश्वर ने शायद इसीलिए उसको इसी ढंग के रूप बना कर भेजा है कि वो लक्ष्मी का उपार्जन वो ढंग से करे। और हम लोग अगर तंत्र मंत्र की बात करते हैं तो तंत्र मंत्र एक तरीका सिर्फ है उसको प्राप्त करने के लिए। बाकी अलग अलग व्यवसाय से, अलग अलग पेशे से अगर हम जुड़े हैं तो वो एक माध्यम होता है। लेकिन कहने के मतलब जहाँ पर हम जुड़े हुए हैं उसमें करने के बाद भी अगर मन मुताबिक हमें प्राप्त नहीं होता है तो तब फिर कहीं कोई बात नहीं है। तो यहाँ जो हम बात करेंगे आज उसमें कुछ नयापन हम जोड़ना चाहते हैं। तो जैसे जो संकल्प था महत्वपूर्ण है, तंत्र के जितने भी पहलू हैं संकल्प उसमें महत्वपूर्ण है। संकल्प अगर हम नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से हम पहला कदम करते हैं। तो संकल्प लेंगे। तो आज के संकल्प को हम दोहरा रहे हैं, जो आपके ऑडियो पर भी रहेगा और ऐसे आप चाहें उसको लिख सकते हैं। संकल्प के पहले हमारा कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। जैसे हमें एक स्थान चुनना पड़ेगा जो हमारा कोलाहल से दूर हो और उस स्थान में जाने के बाद हमें अद्भुत शांति प्राप्त हो। वो हमारा पूजा कक्ष भी हो सकता है, हमारा कोई साधना कक्ष भी हो सकता है, या कहीं भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। उस स्थान में बैठने के पहले हमारे पास हल्दी का चूरा होना चाहिए। हल्दी का चूरा इसलिए होना चाहिए कि लक्ष्मी का रंग पीला होता है और हल्दी के चूरे से लक्ष्मी का जो मूल मंत्र है जिसको हम बीज मंत्र बोलते हैं उसका बोलते हैं श्री। वैसे मूलतः श्री है, श्री का श्री किसी के नाम के आगे लगाते हैं मतलब वो श्रीमान हो जाता है, और श्री अगर हट जाता है श्रीहीन हो जाता है। तो श्री का ही मतलब है कि उसके जीवन में मान सम्मान वैभव प्रतिष्ठा है, और ऊपर अनुस्वार लगाते तो श्रीम होता है। यानी उस श्रीम
लक्ष्मी का बीज मंत्र है, सबसे पहले उसको हम लिखेंगे और उसके ऊपर अपना आसन को बिछाएंगे। आसन को बिछाने के बाद हम अपना स्थान को शोधन करेंगे। तो ओम श्रीम हम बोलेंगे, ओम श्रीम लेकर के अपने हाथ में पानी लेंगे, एक चुटकी जल लेंगे और अपने ऊपर कहीं छिड़केंगे। तो वो स्थान हमारा जो है शोधित हो जाएगा, यानी वहाँ कुछ भी रहे वो अपने आप में शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद हम वातावरण को शुद्ध थोड़ा करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा जल लेंगे, ओम श्रीम ह्रीम फट बोलेंगे और फिर अपने आसपास चारों तरफ छिड़केंगे। इसके बाद फिर थोड़ा सा जल लेंगे और अपने मुख में उसको डालेंगे। ओम श्रीम 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 3 बार बोल करके। वातावरण शुद्धि के लिए क्या बोले थे? ओम श्रीम ह्रीम फट। ह्रीम। हाँ, इस तरह से हमारा उस स्थान का शोधन हो जाएगा, वातावरण का शोधन हो जाएगा, हमारे मुख का शोधन हो जाएगा। तीसरा में क्या बोले? श्रीम श्रीम श्रीम। ये क्या चीज़ का शुद्धि होगा? ये हमारा मुख का शोधन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हम मुख से अगर पहले कुछ उच्चारित किए होंगे ऐसी बातें जो कि वातावरण को प्रभावित करता है। इसमें भी जल लेना है। हाँ, जल तीनों में लेना है। पहले में जल अपने ऊपर छिड़केंगे, दूसरे में अपने चारों तरफ छिड़केंगे और तीसरे में अपने मुंह में डालेंगे। इसके बाद हम आदेश लेंगे। आदेश किससे लेंगे? तो हम कल्पना करेंगे हमारे सामने हमारा आचार्य बैठा हुआ है, हमारा गुरु बैठा हुआ है और उनसे हम आदेश लेंगे। आदेश लेने के लिए हाथ में हम लेंगे थोड़ा सा जल और बोलेंगे ओम नमो आदेश गुरु को आदेश। आसन पूजू, ओम नमो आदेश गुरु को आदेश। आसन पूजू, सिंहासन पूजू, पूजू गुरु का पांव। 5 भूत आज्ञा दो, तो लागू गुरु का पांव। मन मारू मिट्टी करूं, करूं चकनाचूर। 5 भूत आज्ञा दो, तो आसन करूं भरपूर। फिर से बोल दें। जी। ओम नमो आदेश गुरु को आदेश। ओम नमो आदेश गुरु को आदेश। आसन पूजू, सिंहासन पूजू, पूजू गुरु का पांव। 5 भूत आज्ञा दो, लागू गुरु का पांव। मन मारू मिट्टी करूं, करूं चकनाचूर। 5 भूत आज्ञा दो, तो आसन करूं भरपूर। मन मारो मिट्टी। मन मारू मिट्टी करूं, करूं चकनाचूर। 5 भूत आज्ञा दो, तो आसन करूं भरपूर। पांच भूत आज्ञा दो, तो आसन करूं भरपूर। इसको फिर से बोलिए। हाँ, फिर बोलिए। ओम नमो आदेश गुरु को आदेश। हेलो। आसन पूजू, सिंहासन पूजू, पूजू गुरु का पांव। ठीक है भाई। 5 भूत आज्ञा दो, तो लागू गुरु का पांव।
मन मारी मिट्टी करूं, करूं चकनाचूर, पांच भूत आज्ञा दो, तो आसन करूं भूतपूर। वो ऑडियो में आ जाएगा, पहले आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये दरअसल ये बात जो है, हमारा शरीर पांच भूत क्षिति जल पावक गल समीरा परिकल्प्य रचित शरीर, ये ब्रह्मांड में भी है, हमारे शरीर में भी है, जिस स्थान पे वहाँ भी हर जगह ये है। और अक्सर साधना में ये होता है कि हमारा मन अस्थिर होता जाता है और ठीक ढंग से हम नहीं कर पाते हैं। और उसका सबसे पहला यही लक्षण होता है, आप बैठेंगे तो लगेगा कि खोटा तो नहीं जा रहा है, इधर बोल रहा है, इधर मिट्टी बढ़ रहा है, कुंजी बढ़ रहा है। अरे कहने का मतलब जिस उद्देश्य से आप जुड़ रहे हैं उस साधना में आप जुड़ नहीं पाएंगे, चाहे ये लक्ष्मी साधना हो, आप भूत साधना हो, आप प्रेषक कोई भी साधना हो। तो इसमें जब आप गुरु की ये बात कर रहे हैं तो जो सामने जो तत्व बैठा हुआ गुरु तत्व, वो आपकी बात को सुनेगा और वाकई में आपको इससे पंच भौतिक शरीर को पंच तत्वों से ब्रह्मांड से जोड़ देगा और फिर आप एकाकार हो जाएंगे। और फिर 5 मिनट का साधना करें या 5 घंटे का करें, आप आराम से करेंगे। करने का तात्पर्य है, ठीक है। अब हम आगे इसमें क्या विधि बताए थे? हाथ में थोड़ा जल लेना है, इसको बोलना है और इसके बाद ये मानना है कि हमारे आगे हमारा गुरु बैठा हुआ है, हमारा आचार्य बैठा हुआ है, और यह बोलने के बाद हम इस तरह से दे देंगे, माने उनका पाँव को पूछ रहे हैं, धो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और स्वाभाविक है, आप जब उनको पूजेंगे तो वो आपको आशीर्वाद। ये पहली बार हम बता रहे हैं आपको इतने दिन के बाद, क्योंकि अब हमें लग रहा है आप जो इसमें हो रहे हैं, इसीलिए आगे चलते हैं। अब हाथ में आप एक बार फिर रिपीट करते हैं। जमीन पे मैंने श्रींग लिखा, इसके बाद उस पर आसन बिछाया, बैठ गया, हमने स्थान शोधन किया, अपना वातावरण को शोधन किया, मुख का शोधन किया। इसके बाद हम गुरु से आज्ञा लिया। इसके बाद हाथ में 5 चीज लिया, अक्षत, दुब्बी, फूल, कसेली और थोड़ा सा जल, जो पहले से हम करते आ रहे हैं। हम बोलेंगे आज विक्रम शुभ संवत 2078 शक्के 1943 आम्यायन, आमगोला, शरद ऋतु, कार्तिक, कृष्ण पक्ष, सप्तमी, प्रातः 8-7, उपरांत अष्टमी, पुनर्वसु नक्षत्र, साध्य योग, तदनुसार साध्य योग जी, तदनुसार 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार, रात्रि
अहोई अष्टमी व्याप्त 11-13 उपरांत सिद्ध योग में वही उसमें व्याप्त 11-13 उपरांत 11:13 रात्रि उपरांत सिद्ध योग में लक्ष्मी गणेश और लक्ष्मी जी के अनुचर कुबेर जी का मंत्र पुनश्चरण प्रतिदिन कम से कम एक माला असुविधा अनुसार बढ़ते क्रम में पूरा करने का सच्चे मन वचन कर्म से मैं अपना नाम, सुपुत्र, पिताजी का नाम प्रतिदिन कम से कम एक माला या सुविधा अनुसार बढ़ते क्रम में सच्चे मन वचन कर्म से मैं अपना नाम, सुपुत्र, पिताजी का नाम, गोत्र नहीं मालूम तो कसब कर ले, बाकी तो चलेगा एक गोत्र, निवास स्थान, निवास में ग्राम पोस्ट, थाना, जिला, और हाल में काम कोई है तो हाल में काम बोल लीजिए। अपने कुल देवता का नाम मालूम है तो बोल लीजिएगा। ग्राम देवता, स्थान देवता, गुरु देवता, इष्ट देवता, नवग्रह देवता को हाजिर नाजिर मान पूरा करने का संकल्प लेता हूँ। आज अहोई अष्टमी से भैया दूज तक हाजिर नाजिर मान पूरा करने का आज अहोई अष्टमी से भैया दूज तक पूरा करने का संकल्प लेता हूँ। तो अहोई अष्टमी आज होगी 28 तारीख, 11:13 से शुरू होता आज। तो सबसे पहले एक माला गणेश जी का, ये रात्रि में शुरू होता है। हाँ ये संकल्प आज ले लेना। आज करना है, और कल से एक टाइम आपको करना है। ये त्रियोदशी चतुर्दशी तक के, और चतुर्दशी को ऐसा अमावस्या को ऐसा करना है कि आधी रात क्रॉस करना चाहिए हवन में। टाइम हम बताते हैं आपको। तो आज हो गया 11:13 के बाद। सबसे पहले करना है अपने गुरु का, तो गुरु का हरि ओम तत्सत जय जय गुरुदत्त इस माला का एक माला कर लीजिए। हरि ओम तत्सत जय जय गुरुदत्त। इसके बाद गणेश जी का करना है ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। इसके बाद कुबेर जी का करना है ओम अक्षराजाय
कुबेराय धन्य धान सुख समृद्धि मे देही दापाय नमः। ओम अक्षराय कुबेराय धन धाम सुख समृद्धि मे देही दापाय नमः। ये भी एक बस और अंत में लक्ष्मी का करना है ओम श्रीम श्रीयाय नमः। ऊपर को खोलो और आप लुको यार कर लेना बाहर निकाल लो। ये तो कौन बोला है? मटर का ये जो मटका है ना थोड़ा सा पतला है। उससे पतला नहीं हो नहीं होगा। नहीं हो रहा है। एक तो भीतर में कॉफी सब दे दूट हो तो जाए। आजकल चार्जर भी बहुत तरह के आ रहे हैं। अब पावर वो ज़्यादा खाता है ना, सुबह में चार्ज पूरा नहीं होता है। लो। ले लिया। तो यहाँ तक लिखिए ना ओम श्री श्री में जी ये प्रतिदिन का खुराक हो गया। अब दूसरे दिन से आप जो है लक्ष्मी के मंत्र को बढ़ा सकते हैं। बाकी सब एक ही के रखिए। लक्ष्मी का प्रति पहला दिन 1, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 3, 4 आने जितना अधिक हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा। लेकिन हमारा उस समय तक के तन मन पूरा स्थिर होना चाहिए। और खुजली भरने लगा छोड़ दीजिए, मन अस्थिर होने लगा छोड़ दीजिए। माने क्या करते हैं, खाना पूर्ति नहीं करना है, जितना देर मन लगे उतना ही करना है। आज अगर 2 माला करें तो बिहान होकर के हम 3 माला को जरूरी नहीं करें, लेकिन 2 माला जरूर पकड़ना है, 1 नहीं करना है। हर कंडीशन में बराबर रखना है, या तो बढ़ा देना है या नहीं, कमाना नहीं है। ध्यान रखना है। तो हमारा जैसे अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, हर कंडीशन में 10 दिन होता है। 10 माला देगा अगर 1 माला हम करते हैं और प्रतिदिन 1 बढ़ाते हैं तो हमारा पहला दिन 1, फिर दूसरा दिन 2 बढ़ते चला जाएगा। तो आप ये देखिए क्या कर सकते हैं, कहीं अब फायदा। तो हमको तो यही अनुभव है कि बहुत खींचती गया, 30 माला कर लिया और मन से 1 माला कर लिया, बात बराबर है ना। तो टाइम का वैल्यू नहीं है, कितना देर आप मन कितना देर लगा उसके अंदर में, माने आपको कुछ आधी ना कितना देर हम कर लिए, हो सकता है ज़्यादा भी कर ले, कम भी कर ले, कोई बात नहीं। ये ध्यान देना, पहला दूसरा ये मूल साधना इतना ही है और इसमें कुछ नहीं है। ये नवो लक्ष्मी हमारा 10 दिन के अंदर में, पहला दिन हमारा पहला लक्ष्मी मिला, दूसरा दिन दूसरा मिला, तीसरा मिला, और 9 दिन में 9 लक्ष्मी दे देगा। अंतिम उसका उपसंहार होगा उस सब पर मिल सकते जो 2 तक के 9 लक्ष्मी। हाँ, किसी दिन हम छोड़ेंगे नहीं तो 1 लक्ष्मी हमारा गायब हो गया। समझिए। अब कुछ आगे खास बात है। कहता है कि इसमें 8वीं, 9वीं, 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, जिस दिन त्रयोदशी है, जिस दिन धनतेरस है, इसमें 2 बात आज हम जोड़ने जा रहे हैं। ये गुरु जी का पोस्ट में आया है, इसलिए जोड़ना जरूरी है। कहते हैं कि अगर
त्रियोदशी के दिन, जिसको धनतेरस बोलते हैं, उस दिन किसी भी शमशान में जाकर के तिल के तेल का दीपक हम जलाते हैं और बस कुछ देर बैठ करके उसके लौ को देखते हैं। दिन में किसी भी समय, दिन में तिल के तेल में एक दीपक जलाते हैं जिसका मुंह दक्षिण दिशा में रहेगा और सिर्फ हम बैठ करके जलाते हैं और कोई चीज पे स्थापित करते हैं, खास करके कोई चावल के ऊपर, चाहे किसी तरह का अनाज के ऊपर। तो जो परेशानियां, एक बैग आता है, जैसे मेरे जीवन में भी पैरालिसिस का परेशानियां है, उसी तरह किसी के घर में रेड पड़ गया, किसी के घर में चोर ने चोरी कर लिया, यानी जो एक बैग जो परेशानी आने वाला है उससे आदमी बच जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि भाई त्रियोदशी के दिन हम एक दीपक शमशान में जलाएं। अब रह गया इधर आसपास में कोई जगह ऐसा नहीं दिखता जहाँ आपको टोका टोकना तो पागल समझा जाइएगा, तो फिर कुछ वैसी जगह के लिए फिर राजगीर आप जा सकते हैं जहाँ दूसरा कहता है कि उसी दिन आपको कोई भी चीज, चांदी का, पीतल का, सोने का, एक खरीद करके कोई लाइए, और नहीं तो एक कटोरी टाइप के लाइए, चाहे एक शंख खरीद के लाइए। अगर आप शंख खरीद करके लाते हैं, माने ये दक्षिणावर्ती शंख, तो आप घर में एक माला और जाप कर लेंगे। माला होगा ओम श्रीम कलीम ब्लूम सुदक्षिणावर्ते शंखाय नमः। अगर शंख नहीं है, जो भी वस्तु लाएंगे उसी को सामने रख करके इसी मंत्र को बोलेंगे। चांदी का कटोरी है, दीपक है, पीतल का है, यानी कहने के बाद लोहा का एक अंगूठी भी लाएंगे तो सामने रख करके इस मंत्र को जाप करेंगे। मंत्र है फिर ओम श्रीम कलीम ब्लूम सुदक्षिणावर्ते शंखाय नमः। अब कहता है ये दक्षिणावर्त शंख क्या है? लक्ष्मी का भाई है। ओम श्रीम कलीम ब्लूम सुदक्षिणावर्ते शंखाय नमः। तो लक्ष्मी जी समुद्र से मंथन से निकली थी, इसी से शंखासुर राक्षस भी निकला था और उसको भगवान विष्णु धारण करते हैं। तो वो जो है आपके घर में धन लाने का चाहे कोई भी रास्ता हो, मार्ग को प्रशस्त करेगा। हाँ, लेकिन अगर आपके घर में खाने पीने लायक सब कुछ ठीक है, उसको सुदृढ़ करेगा, ना कि और एक्स्ट्रा धन लाएगा। लेकिन अगर आपके घर में सब कुछ होने के बावजूद भी कभी महसूस होता है, तब वो निश्चित रूप से आपको लाएगा। लेकिन इसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, कल होकर के आनी चतुर्दशी के दिन, जिस दिन छोटी दिवाली है, किस चौराहे पे जाकर फिर एक दीपक जलाना है। लेकिन वो दीपक कड़वा तिल के तेल का होगा और दूसरे दिन जो दीपक होगा वो आपका कड़वा तेल का होगा। पहला दिन तिल का तेल का होगा। शमशान में इसमें एक तिल का कड़वा तेल का दीपक आपको जलना है। कोई चौराहा पे जो स्पष्ट चार नहीं है तो आपको खल्ली से बुलाना पड़ेगा चौराहा, और फिर वहां पर आपको जला देना पड़ेगा। तो बहुत दिक्कत है। इसके लिए फिर राजगीर का वाला बात वो देखना नहीं चाहिए, नहीं, टोकना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात टोकना नहीं चाहिए। टोकना नहीं चाहिए। ये करना दिन में कि रात में करना? तो दिन में ही कम भोरे उठ करके हाँ एकदम। और घरे जैसे कि आप सवेरा होने के पहले ही कर दिए, सवेरा होने के पहले हाँ निकल के आप एक इस तरह से चार काटिए और उसको दीपक रखिए, जला दीजिए। घर के बाहर, बाहर ही, घर में नहीं, चौराहा में, घर के बाहर ही निकलिए। घर के बाहर चौराहा। लेकिन उसके पहले आपको त्रियोदशी दिन, जिस दिन शमशान में दिन चलाते हैं, उस दिन जो है जम का दिया निकलता है घर में, तो वो मसूर के दाल के ऊपर निकलता है। मसूर की दाल थोड़ा सा रात में सोने के पहले मसूर का दाल रख करके
दक्षिण मुखी करके दिया को जला दिया जाता है। तो उसका भी यही होता है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे जमदेव, हमारे घर में कोई आपके चलते कोई रोग शोक आने वाला है, आपदा बीमारी आने वाला है, तो इसको आप दूर करेंगे। तो ये तो आप कहें या ना कहें, घर की महिलाओं लोग को पता है और लोग करते हैं। छोटी दीपावली को हाँ, जम के दिया उसी को बोलते हैं छोटी दीपावली। तिरुदसी को होता है छोटी दिवाली से एक दिन पहले, तो धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन। हाँ, तो पहला दिन जो हम लोग दिया शमशान में देंगे वो जम को ही जाएगा। दूसरा दिन वो दिया जो जाएगा वो नरकासुर को जाएगा, जो माँ कामाख्या के मंदिर बनाने के लिए रात में प्रयास किया था। नरकासुर एक था राक्षस, तो बना नहीं पाया था, उसके लिए मुर्गा बाग दे दिया था। इसीलिए पूरा बनाने मैंने एक माया रच दिया गया था उसके लिए। तो नरकासुर के नाम से, कि वो देवी का बहुत बड़ा भक्त था, तो नरकासुर के नाम से चौराहे को जलेगा और उससे नरकासुर को जाएगा ही मैंने छोटी दिवाली जी, चतुर्दशी और धनतेरस को किसके नाम से? जम के नाम से। अब अंतिम में है कि प्रतिदिन आपका जितने दीपक जलाएं, दीपक एक एक बढ़ते चला जाएगा। यानी पहला दिन एक दिया, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 3, 4, 5 इस तरह छो। और जिस दिन दीपावली रहेगा, आपको 2 काम है कि आप तो उस दिन चारों तरफ अपने दिवाली करें, चाहे सामने करें, और सामने में एक हवन कुंड भी आपको जलेगा, तो हवन कुंड के चारों तरफ जलेगा। और उस भी अंदर बैठ के करें, चाहे तो सामने रखें। और अंतिम में आपका जो है भैया दूज दिन सबको लेकर के और सबके साथ प्रवास कर दीजिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में नवधा लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा। इसमें ओम श्रीम क्रीम ब्लूम शुद्ध तो शुद्ध हो गया, सु सिर्फ शुद्ध नहीं पूरा है। ओम श्रीम क्रीम ब्लूम, ओम श्रीम क्लीम ब्लूम सुदक्षिणावर्ते, सिर्फ सु ना। हाँ, सुदक्षिणावर्ते माने सुंदर दक्षिणावर्तन, सुदक्षिणावर्ते संख्याय नमः। तो इसका एक है कि जो आपका लास्ट का दिन होगा, जिस दिन माने आप हवन करेंगे, तो 9:11 से लेके 1:09 रात्रि तक के वो समय है। लेकिन आपके लिए जो समय होगा वो सिंह लगन होगा, और सिंह लगन होता है आपका 2:35 तक के। और इसके अंदर आप तंत्र सिद्धि करेंगे 1:30 से लेकर 3 बजे प्रातः तक के। कौन सा दिन? ये अमावस्या के दिन 2:35 तक। कितना बजे से? ये 12 पार करना हो जाइए, माने 11:30 से चलिएगा, 2:35 तक के हवन होगा। और 1:30 से 3:30, क्योंकि वो जो है काल रात्रि है, जो 11:30 से मान के चलिए, चाहे 11:45 से मान के चलिए, 2:35 तक के, जिसमें हवन आपको करना है। किस वक्त हवन करना है? 11:30 से लेकर के 2:35, मैंने 12 बजे पार करना चाहिए इसमें रात्रि। और जो आप मंत्रों को जगाइएगा, जितना मंत्र आप पहले से कर रहे हैं, 1:30 से 3:20 तक के। और सामान्य घर में जो पूजा होगा 1:30 से 3 बजे तक के। इसमें तो खाली जापे ना होगा। हाँ, जो आप पूजा से मान लीजिए सर दर्द का, माथा दर्द का, बिच्छा झाड़ने का, कोई भी मंत्र आप करते हैं, इस तरह से 5, 10, 20 जो भी मंत्र का यूज करते हैं, सारे मंत्र को 10-10 आहुति, चाहे 21 आहुति आप डालेंगे इस समय 1:30 से 3 बजे। हाँ, 1:30 से 3 बजे। अग्नि तो प्रज्वलित फिर से करना पड़ेगा। हाँ, वो कर सकते हैं, अग्नि तो वो रहता भी है, वैसा बुझता नहीं है। वो लगातार आप बैठिएगा तो लगातार बैठले रह जाइएगा, ऐसा कोई बात नहीं।
जैसे ही मान लिया 2:35 हुआ, तो 2:35 तो 1:30 उसके अंदर ही आ जाता है ना। हाँ तो इसी में हवन भी कर लीजिए। लगातार हवन करने के बाद करते नहीं, रहिए। 11:30 से बैठते हैं तो 12:30 बजते बजते खत्म हो तो जाता है। इसमें एक चीज ध्यान कीजिए, 9:11 से लेके 1:09 तक के पूरा समय है। तो इसमें घर वालों के साथ आप बैठ करके 9:11 से 1:09 के बीच पहले ही 1.5 घंटा में जो घर के लोग पूजा कर सकते हैं। 9:11 से 9:01:09 तक के पूरा टोटल टाइम। इसमें 1:09 के बाद 1:30 से लेकर 3:30 तक के आपका स्पेशल हो गया। और 5:30 से लेकर के 7:54 तक के घर का पूजा किया जा सकता है। अमृत चौड़िया है शाम में 5:30 से 5:30 से लेकर के 7:34 तक के लक्ष्मी पूजा घर के अपनी साधना से अलग है। अच्छा, इस टाइम में या यंत्र वगैरह बना सकते हैं? हाँ, वो बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं। अब हम आते हैं बिना माने, ये तो हो गया एक विधान जिसके आधार पर हम चलेंगे। एक हो गया कि हम वो लक्ष्मी जो आती है तो कभी काम चलाया, कभी कभी लक्ष्मी गायब हो जाती है। लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए जो मेरे पास मान ले 10 रुपया, ऐसे तो कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सा इतना दीजिए जा मैं मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाए। तो कहने का मतलब आपके पास स्थिर वो कैसे रहे, इसके लिए कहते हैं अपने घर के दरवाजे पे एक तरफ 34, एक तरफ 15 दिन बढ़ाएंगे। तो उसके लिए धनतेरस का दिन ही चुनिए, तिरुपति का दिन, और नहीं तो घर के दरवाजे पर बनाना चाहिए। घर के दरवाजे पे जगह है आगे तो- दरवाजा पर। अरे कुछ तो दरवाजा पे जाओ, ऐसा तो कुछ नहीं कैसे होगा। बाहर से या अंदर से? बाहर से हम नीचे बनाएंगे, नीचे देख लीजिए, एक इस साइड में एक इस साइड में। हाँ, तो आपका है ना, एक तरफ मेरा एकदम दीवार में सटा हुआ है, हाँ, एक तरफ है जो दरवाजा हो जाता है। हाँ, दीवार के अंदर से जो चौखट लगेगा उसमें देखिए, उसमें तो छोटा सा बनता है। एक तो बनाना चाहिए जहाँ पर लक्ष्मी जी बैठा है वहाँ पर, और ऐसे घर के दरवाजे पे बनाना काफी बेहतर रहेगा। इसका परिणाम आपको अनुकूल अच्छा है। तो एक तरफ 15 में वही मंत्र के साथ डालेंगे, ये अष्टभुजी परमेश्वरी कुछ सबसे 3 लोग 5 सब भगवान 4 बोलते जाइए, लिखते जाइए, बोलते जाइए। तो दिन में किसी भी टाइम आप कर दे सकते हैं। तुलसी के लिए दिन में किसी से बनाइए। तुलसी को नहीं बनता तो चतुर्दशी को दिन है, छोटी दिवाली दिन में बना सकते हैं। और उसमें भी नहीं पूरा होता है तो दीपावली के दिन आप सब कुछ कर करके अपना साधना खत्म करके माने सूर्योदय होने के पहले बना दे सकते हैं। आपके पास 3 दिन का टाइम है। एक तरफ 15 का मंत्र, हाँ, दूसरी तरफ एक तरफ 34 वो, एक को पुण्य शारदा 12 को 14 2 पक्का निर्मला 13 वस्तु 11 छू मंत्रा में लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा है। 15 वाला तो नहीं, लेकिन अथिया वाला 34 मंत्र वाला 15 के बताए होंगे जरूर। हाँ बताइए। 15 वाला मुंगेर नहीं बताया। मुंगेर में तो पूरा बताया, तो ये कर लीजिए। दूसरा एक और बहुत अच्छा चीज है कि आपके पास जो सब पूजा वूजा करने के बाद जो रूढ़ी बच गया, तो आप एक उल्लू का पंख रखेंगे और वो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के नीचे रखेंगे। जब पूरा आपको लक्ष्मी गणेश नहीं हो तो इसमें 3 चीज बहुत जरूरी है। आप तो एक श्री यंत्र आपके पास होना चाहिए। वो श्री यंत्र स्फटिक का हो सकता है, वो श्री यंत्र धातु का होना चाहिए, चाहे वो श्री यंत्र जो है प्लेट का भी हो सकता है। दूसरा कहता है कि कुबेर यंत्र आपके पास होना चाहिए, और तीसरा कहता है कनकधारा होना चाहिए। तो मूलतः श्री यंत्र ही होगा तब भी आपका काम कर जाएगा। अगर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है तब भी काम कर जाएगा। तो उसके नीचे हमको जो है
वो पंख को हम रख तो देंगे। यंत्र के नीचे रखना कि लक्ष्मी गणेश के यंत्र की हाँ, मूर्ति? लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अब मौजूद है तो वहाँ रखिए, और वो नहीं है तो यंत्र के नीचे रखेंगे। यानी वो भी लक्ष्मी है, वो भी लक्ष्मी है, यानी उनके ऊपर। यहाँ से ही शुरू रख देना। हाँ, आज रख देना है। और फिर उस दिन हवन के दिन हवन के दिन वो आप रोली रोली लीजिए, ये लीजिए, जो कपूर बचता है वो लीजिए, और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, साधना पूरा खत्म हो गया, सब लिखा होगा गया, इसके बाद सामने एक प्लेट में लीजिए और रोली वो अथी का जो है वो, और ले करके इसको सब मिला करके उसको जलाइए, और जितना देर जलता रहे वो आप जो है एक बार पहले कुबेर का मंत्र जाप कर लिया, एक बार श्री नमः बोलते रहिएगा। जल जाए उसको बुक करके 3 ठो पुड़िया बनाइए, एक अपने जो अथी वॉलेट बॉक्स उसमें रख लीजिए, एक जहाँ पैसा रखते हैं उसमें डाल दीजिए, और एक जो है पत्नी को दे दीजिए, बस। मतलब ये हम बड़ी दीपावली के हवन सब काम सब खत्म समाप्त करने के बाद दिन में करना कि रातें में? रातें में रहेगा, जखनी 3:30 में जब आपका खत्म हो जाएगा अपना साधना, हाँ हाँ। सबसे लास्ट में कोई काम नहीं, जब तो लिखा जाना चाहिए तब जाके काम करना चाहिए। उस समय एक काम आप करना चाहिए, जितना तरह का नोट चल रहा है सारा नोट ले लीजिए, सारे नोट को सरिया दीजिए, जैसे पहले 2000 का, फिर आपका 500 का, फिर आपका जो है 1000 का नहीं ना है, हाँ, तो 2000, 500, और फिर आता है 200, फिर आता है 100, फिर आता है 50, फिर 50 के बाद जो आता है 20 आता है, 10 आता है, 5 आता है, 2 आता है, 1 आता है, सबको लेकर के और वही केसर से रंग दीजिए। आप उसको केसर नहीं तो कच्चा केसर तो वो रोटी से रंग दीजिए जहाँ तहाँ, तो जो रोटी से और हल्दी से हल्दी और नहीं तो उसे मिला कर उसके बाद ऊपर बांधते जाइए और बांध के अपने रख दीजिए। ये दोनों आकर्षण है, माने ये आपके फिर जितना आता है वो स्थिर रखेगा। आवश्यक खर्च होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कमी नहीं होने देगा। ये 2 काम आप बना लिए, बाकी सब तो ये जो मेनली रखना चाहिए मूर्तियों के पास बाद में कि अपने तिजोरी में रख लेना चाहिए? अगर आपके पास मूर्ति के नीचे जगह है तो वहाँ रख दे सकते हैं, चाहे कहीं जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख दे, कहीं भी घर में रखा रहेगा समझिए वो लक्ष्मी का वो आपने स्तंभन कर दिया है एक तरह से। एक पहले जमाने में आवा था छोटा छोटा सिक्का, अब तो मिलेगा नहीं, 1 नया 2 नया 10 नया एल्युमिनियम का, उसका भी हमने बहुत बार प्रयोग किया है, वो भी कर सकते हैं। तो अब तो 4 आना तक के सरकार ने अति कर दिया, उसके बाद 8 आना नहीं मिलता है, तो वो सिक्का वाला मिलता है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन नोट वाला सबसे बेहतर है। पहले से है तो वो पहला वाला निकाल दीजिए, उसमें कुछ उलट पुलट करके कुछ चेंज कर दीजिए कागज को, और चाहे सब चेंज होता है सब चेंज कर दिया, नहीं तो उसी को निकाल के गंगा जल चिट्टा मारिए और फिर से उसको सरिया दीजिए फिर से दोबारा। और जो आप अति किए हैं हवन कुंड जला के जिसमें अति किए हैं उसके ऊपर उतार करके हमेशा राइट क्लॉक इसमें हुआ, एंटी क्लॉक नहीं उतरेगा, बांध कर बस। पूरा इतना अगर कर लेते हैं समझ जाइए आपको पूरा लक्ष्मी स्टार पूरा। 2 रुपये के नोट में? हाँ, वो तो खोजना पहले से खोज कर होता होता कि आप थोड़ी मिलती है। अब कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। अच्छा, मूर्ति आज ही रख लेना चाहिए कि बाद में भी रख सकते हैं? मूर्ति तो आप उस दिन भी रख सकते हैं, मूर्ति हो गया, लेकिन एक चीज कोई चीज आपके पास आज होना चाहिए। तो स्फटिक श्रीजंत्र होना चाहिए, चाहे श्रीजंत्र होना चाहिए, चाहे तो लक्ष्मी कुबेर की मूर्ति होनी चाहिए, चाहे गणेश लक्ष्मी की मूर्ति होनी चाहिए, एक चीज होना, यानी प्रतीक। इन लोग का आसन पीला रहेगा? हाँ, वो तो आपका आसन पीला है, बासन ही पीला है, सामने अपने गुरु को सिर्फ आपने रखा एक प्रतीक के स्वरूप, तो ये जो है आप इसके बाद कर भी सकते हैं, कोई बर्तन पे रख सकते हैं, और नहीं है तो मूर्ति आज रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे उस दिन रखिएगा, तो उसी दिन अगर आज ही से रख देते तो आज वो सुंदर मैंने एक तख्ता पर रख कर करके मूर्ति जंत सबको सरिया करके पूजा शुरू कर सकते हैं, आसन देकर। आसन देकर, लेकिन जो पहले से आपके पास मूर्ति ऑलरेडी रखा हुआ है, और नया अगर मूर्ति बदलना है तो उस दिन
जिस दिन लाते हैं लोग मूर्ति खरीद उस दिन लाइएगा, साथ रखिएगा दोनों को। दूज के दिन ये मूर्ति विसर्जन में चला जाएगा और बाकी रहेगा। पहले से जंत्र में अगर स्पॉट आ गया काला काला तो जंत्र को हटा दीजिए, वो तो सब ढंग में आ गया आजकल के यंत्र में। हटा दीजिए। साल भर पनीर हर अथी में छीटती है पनीर हाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं है। उसको डाल के देखिएगा, दही उसे डालिएगा, अगर साफ हो जाता है तो बढ़िया, कोई बात नहीं साफ होता है तो उसको हटा दीजिए। ग्रुप ये मतलब डीजे स्केच देना है क्या आपको? सामने मान के चलिए आपने जहाँ बैठा है तो समझिए गुरु सामने बैठा हुआ है। सिर्फ मानना है कि अब मानना वो तो जल डाल दिए तो समझिए आपने स्पेस ही दिया है ना। जैसे आपने मूर्ति को बैठाएंगे बैठेंगे तो वहां भी आप एक स्थान पहले दीजिएगा। अच्छा, उसमें लाल कपड़ा देना चाहिए क्या थी? जैसे मान ली कोई तखत पर जैसे बोले पटरा पर बैठा है, पीला देना चाहिए, हर कंडीशन पीला देना चाहिए। और लक्ष्मी कुबेर सबको पीला देना चाहिए। ऊपर से ओढ़ाना भी चाहिए पीले। नहीं वो तो गुलाबी रहा सकता है। नहीं, इसमें जो है आपको भी पीला उपयोग करना चाहिए और उन लोग के लिए भी पीला करना चाहिए। तो ये जो अथिया उल्लू वाला पंखवा वो अथिया के कपड़ा के नीचे चला जाए। कपड़ा के नीचे। उस दिन जिस दिन निकालिएगा तो मूर्ति तो आपको बैठाना ही कि जहाँ बैठिएगा फिर तो वो उड़ा निकलेगा वो, और निकल कर वो काम हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट है कुछ संकल्प आज लेना है। हाँ अभी लेना है। और दिया तो कल से दीप नहीं आज से जला, आज से एक शुरू हो जाएगा, कल 2 दिया होगा, परसों 3 दिया, वही दिया मैं नहीं भाई दिया बदलते जाएगा। उस दिया में भी तेल जलेगा। जैसे आज भी आपने एक दीपक जलाया सामने, कल होगा 2 दीपक जलेगा, तो पहला वाला मोमबत्ती जले, दूसरा परसों जब आप किया फिर 3 दिया हो जाएगा, पहला दोनों में तीसरा दिया जलेगा। जिस दिन हवन किया उस दिन आपके सामने जो है 8 दिया होगा, 8 होगा, और एक हवन कुंड मिलाकर 9 होगा। 2 दिया फिर एक प्रतिपदा के जलेगा, 9 फिर द्वितीया का जलेगा, तो उस दिन हो जाएगा 8 है 10 दीपक। हवन कुंड तो एक ही उस दिन आप सब प्रभात होगा, दूध राख होगा उसको। नहीं एक दिया तो डेली बढ़त रहेगा। हाँ मैंने आज जो दिया जलाए वो तो कल यूज कर सकते हैं। वही जो होगा ना कल दोनों ना। चलेगा, उसको भी साफ करके बत्ती उसमें नया लगाना है। नया बत्ती फिर मतलब 3 दिन हो गया तो पिछला का 2 का नया बत्ती लगाया, तीसरा महीने को लगाया। हमने बतिया डेली हो रही है। बतिया तो जल जाएगा ना। बत्ती जल के करना है कि 3 दिन शॉर्ट में करना है। ये बोल रहे थे कि हो सकता है एक ही दिन ड्यूटिया हाँ बता दीजिए पत्नी को। बतियों में ड्यूटी भेज देते हैं। नहीं इनको बता दीजिए, आप क्यों देगा। हाँ बता दीजिए कि ऐसे काम करना है। जगत क्या है। हाँ? आजीवन न खाली रतिया में करना है। मैंने कल से हाँ, कल से आप कल से आपको संध्या वाला टाइम है। आज जो है सिर्फ टाइमिंग है, आज अष्टमी रात में हिल रहा है, इसमें आज रात में रहेगा। फिर आप ले लिए टाइम फिक्स कर लीजिए, टाइम फिक्स कर दिया अपने हिसाब से। तो पिछले साल तो मैंने 8 बजे 9 बजे रात को करते थे। वो संजोग की बात, हाँ तो 8-9 बजे रोज कीजिए। हम भी तो 8 बजे के बाद ये ही कर रहे हैं। करते हैं। यदि आप नहीं कर सकते हैं पत्नी को बता दीजिए, उसमें दिया बाकी सब कर देंगे, आपको जॉब कर लेना है। हाँ वहाँ जहाँ ये अब्जॉर्व कर लीजिएगा। और दिया है जला दीजिए। हाँ मुंह पे इतना मुझे आप जला दीजिए वहाँ पर। आज दूध दी जाए पर इस तरह से, और वहाँ आप करते रहिएगा। और इससे हो इसी का तो नाम तंत्र है। अच्छा, ये तो हो सकता है कि तो फोन करके पूछ लीजिए बत्ती जल गया तो हाँ, तो आप वहाँ बैठ के शुरू हो जाएगा। अरे परसों हम धर्मेंद्र जी गए वहाँ, तो डॉक्टर के पास गए, तो उनके साथ एक आदमी गया था, वो उनका कोई लगता है रविंद्र, तो वो भी भगत था, उससे हम सुन रहे थे। उसको कोई फोन किया जाता नहीं, तो बोला कि ये हम बताते हैं ये सब काम कर लीजिए। क्या बता रहा था, 2.5 ठो ले लीजिए लौंग, और थोड़ा सा अक्षत, और थोड़ा सा रोरी, और उसके बाद सुधारी पर उतार करके चौराहा पर बिक दीजिए, और सेंधा नमक ले लीजिए, फोन के सामने रखिए, यहाँ से मंत्र बोलते पकड़ेंगे, अब आ जाएगा। तो ये तो सेटेलाइट बाबा वाला बात हुई है। तो हमने पूछ लिया धर्मेंद्र जी की भगत हैं क्या, कि बाद में सुनाएंगे, असल में कहानी है, अभी तो धर्मेंद्र जी आए नहीं, पूछेंगे तब बता देंगे।
तो शायद ऐसा भी होता होगा। नहीं हो या ना हो ठीक है, बात यह है कि अगर ऐसा ही सुंदर नंबर को यूज करेगा तो उसको विश्वास नहीं ना। हाँ, ये बात भी सही है, ये बात भी है। तो उसने कहा ठीक है भाई, हम बोलेंगे पढ़ा जाएगा। अब फिर हर कोई अपने मन से कर लेगा ये भी तो। हाँ, ये बात सही है। उसने तो एक हुआ विजुअली वाले बात हुआ ना कि हम वहाँ पर मौजूद हैं लेकिन हमारा आवाज मौजूद है, ये वाला बात। हाँ, वो बात भी ठीक है, आत्मविश्वास भी आदमी को हुआ। लेकिन जिस जमाने में अगर फोन नहीं रहा तब तो ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन आज ऐसा होता है। ये संपर्क नहीं होती हाँ? बिना गेले संपर्क है ना। हाँ, कोई भी पढ़ी नहीं, हमारे पास कोई लाता है तभी तो पढ़ते इसमें क्या हैं। होता है, पहले जो है सामान्य साथ में भिजवा देता पढ़ लो। हाँ, पढ़ोगे। हाँ, पढ़ा हुआ है सामान भी। अरे पहले तो फुर्सत भी रहता था, अभी तो बहुत सैटेलाइट की तरह एकदम बिछाई